तोड़ के खाता और सिर्फ तोड़ के खाता ऐसा नहीं है, सबको खिलाता। और सबको खिलाकर फिर वो क्या करता कि बाहर जो बंदर थे उनको भी मक्खन खिलाता है। और मक्खन भी जब खा खा के थक कर भाग जाते तो भागने के बाद वो बर्तनों को तोड़ देता। एक गोपी ने कहा कि मैं तो मैके में गई थी तो मैंने मैके में ही रख के आई थी अपने जो मक्खन दही वगैरह पदार्थ थे, तो जब रख कर आई तो इससे देखा कुछ है नहीं, तो क्या किया पता है, मेरे आंगन में मल मूत्र का विसर्जन किया। एक गोपी बोले कि अरे तेरे यहाँ तो मल मूत्र का विसर्जन किया, पर मेरे यहाँ तो क्या किया पता है क्या? तो कि एक बार रात्रि को आया, जब कुछ नहीं मिला तो मेरे पति की बड़ी लंबी दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो रात को धीरे से आया और आकर फिर मेरी जो लंबी दाढ़ी बड़ी हुई थी और जो चोटी थी दोनों को बांधा। अब मेरे पति को मध्य रात्रि में उठने की आदत, तो वह उठे और ऐसी दाढ़ी खींची और मेरी ऐसी चोटी खींची, तो मैं बोलती जा रही थी कि अरे क्या कर रही हो, अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रही हो, अरे क्या कर रहे हो। आधी रात में हम दोनों के ऐसे बाल खींचे, ऐसे बाल खींचे, कह रहे तौबा तौबा, तेरे लाला ऐसा उत्पात मचाओ। एक गोपी बोली ऐसे सुंदर कपड़े पहन के वो मेरे घर में आवे और आवे बोले कि ललवा हाँ नहा लियो, तो तेरा कन्हैया मुझे कहता तब तो हम जल्दी उठे और जल्दी ना आवे। फिर वो महाशय धीरे से बोलता है कि ये कौन सी तैयारी कर रहे हो, सत्यनारायण की कथा है, तो सत्यनारायण की कथा है, पूरे गांव में तू भी आना और माता यशोदा को भी बोलना कि वो भी आवे। तब तो मैं तो घर के काम में रही और वो तो महाशय ऐसे ही देख रहे थे। अब सत्यनारायण के साथ एक लाला कोई उत्पात मत मचाइयो। हाँ नहीं मचाऊंगा उत्पात। अब लाला ने सत्यनारायण की कथा का जो चौखट पे जो चावल रखे थे उसमें कुत्ते के पिल्ले को लाकर उस पर रख दिया। अब मैं तो ऐसे अरे तू लाला क्या, और वो महाशय हमें दिखे ही नहीं। तो फिर जब मैंने दिखे और मैंने उसको डांटा तो फिर वो बोला कि तूने याद रखना, तूने आज सत्यनारायण के सच्चे सत्यनारायण का अपमान किया है। जहाँ मैं नहीं आऊँगा तो शाम तक वो नहीं आया, पूरे गांव में भोजन कराया, ब्राह्मण को भोजन करवाया, संबंधियों को भोजन करवाया, बड़े बड़े साधु संत को भी भंडारा किया, पर वो तेरा महाशय नहीं दिखा। और पूरे दिन सच में मेरे मन में ये भावना रही कि वो है कहाँ पर। तो ऐसे ऐसे उल्हाने देकर सब गोपियां भगवान के दर्शन के लिए आती हैं। देखो उल्हाना तो बहाना है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात की है कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इस आँखों से ब्रह्म पहचाना है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इस आँखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का उल्हाना सिर्फ बहाना, इन गोपियों का उल्हाना सिर्फ बहाना। मन में सिर्फ कृष्ण दर्शन की भावना, मन में सिर्फ कृष्ण दर्शन की भावना,
अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। बैरागी बैरा। अभी यशोदा के पास तो सब जब आती है, देखो माखन चोरी की लीला है क्या। भगवान कहते हैं ना कि मेरे में मन लगाओ, मन जब लगेगा तो फल मिलेगा, मन लगाओ मन लगाओ, पर मन तो लगता नहीं है। कितना भी लगाने का प्रयास करे पर ये मन बड़ा चंचल है, मन दौड़ के कभी उधर दौड़ता है कभी इधर दौड़ता है, मन को पकड़ पकड़ के थको फिर भी नहीं लगता। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं लगा पाए, तो फिर हम तो बड़े नाचीज चीज है, हमारा मन कैसे लगेगा। तब ये सभी गोपियां है तो कौन आगे आएगा। दो प्रकार की गोपियां है, अन्य पूर्वा गोपी और अनन्य पूर्वा गोपी। और फिर इसके भी पेटा प्रकार है, स्वयं सिद्ध गोपी, ऋषि रूपा गोपी, वेद रूपा गोपी, तो ऐसे बहुत प्रकार है। पर सभी लोगों ने मन से भावना की कि तुम्हारे में जो मन लगाने की तुम बात करते हो पर मन लगता नहीं है। तो माखन का एक समानार्थी शब्द होता है नवनीत। माखन को क्या बोलते हैं? नवनीत। तो प्रभु तुम ही कृपा करो और नवनीत रूपी हमारा जो मन है, हमारा जो मक्खन है, तो मन रूपी मक्खन की प्रभु तुम चोरी करो। तो ये माखन चोरी की जो लीला है वह किसकी लीला है? मन रूपी जो हमारा मक्खन है इसकी चोरी की लीला है।